सभी साधकों को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। शक्तियाँ, दरबार, चौकियाँ, हमारी आस्था, ये मंदिर, जगह जगह की संस्थाएं, न जाने ऐसी हमारे बहुत सारे धाम जहाँ पर लोग जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, घंटी बजाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, मत्था टेकते हैं। और बड़े बड़े जो हमारे धाम हैं, बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं, वहाँ पे तीर्थ स्थलों को कम और कर्मकांडी लोगों को लोग ढूंढते हैं अनुष्ठान कराने के लिए। परमात्मा में विश्वास कम, अनुष्ठान में ज़्यादा। चौकियों पे जाते हैं, जो इंसान दरबार चला रहा है वो उसमें कहते हैं शक्तियाँ खेल रही, क्या खेल रहा। उनसे अपने जीवन के बारे में कुछ कुछ पूछते हैं और जो वो कहता है वैसी क्रियाएं आप अपना जीवन सुधारने के लिए करने पे मजबूर हो जाते हैं। पीर मज़ार पे जाते हैं, मत्था टेकते हैं, मैं अगले वीरवार को फिर आऊँगा, जुमेरात को फिर आऊँगा, तेरी कवाली कराऊँगा, चद्दर चढ़ाऊँगा, तरह तरह की ऐसी बातें। तो मैं आपको पहले ही बताता रहा हूँ, करीब 20 साल पहले उस परमपिता परमात्मा अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के दर्शन हुए। जो मार्ग उन्होंने मुझसे कहा कि बोल क्या चाहता है। पिछला बहुत लंबा विषय होगा और बताने की बात नहीं है। जो साधनाएं की, जैसे कृपा हुई, जैसे वो आए। मैंने सोचा जन कल्याण के लिए मांग लो, तो मैंने आरोग्य और शांति के लिए प्रस्ताव महाराज जी के आगे रखा और महाराज जी फीलिंग कराएं लोगों को कि आप हैं। तो नाथ जी ने 3 दिन का समय दिया, उसके बाद फिर प्रकट हुए। तो उन्होंने मेरी बात को माना, कहा ठीक है। तो नाथ जी ने कहा रास्ता आप बनाओ, कार्रवाई हमारी, तरीका आप ढूंढो। तो मैंने जो ये जैसे कर रहे हैं ध्यान अपनी सिद्धि में, सबसे अलग क्रिया ये, जैसे ध्यान का कोई कैसे कैसे ध्यान करा रहा है, तो मैंने एक सरल और सुगम रास्ता चुना। एक ऐसी सोच के साथ इस सिद्धि को खड़ा किया कि इसमें अनपढ़ लोग, बिल्कुल अनपढ़ लोग भी इस सिद्धि को समझ सकें, चल सकें, अपना सकें। और परमात्मा यानी कि पॉजिटिव, तो इस पूरी वनस्पति जगत का, पूरी प्रकृति का, इस पूरे ब्रह्मांड का समावेश है गोरक्षनाथ जी में, शिव में। तो मैं बार बार कहता, शिव ही सनातन है, गोरख ही सनातन है, और ये पूरा ब्रह्मांड ही सनातन है। जितने भी धर्म निकले इससे निकले। गुरुओं ने पंथ बनाए, पंथ को धर्म में कन्वर्ट किया और अनेक धर्म बने। तो इस प्रकृति के मालिक ने हमें जो आदेश दिया, हमने उसको इस रास्ते पे लेके आए कि कोई कुछ बताया ना जाए कि आपका ज़िंदगी में क्या होगा, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं है, लोग आपको पागल बना रहे हैं। हमने एक ऐसा रास्ता चुना जिसमें एक रिसर्च की जा सके, एक अनुभव लिया जा सके। ये शक्ति थ्योरिकली भी है, प्रैक्टिकली भी है। इसको पहले समझें, फिर अपनाएं, यूज़ करें। समझें, मैं आपको बहुत समझाता हूँ। कोई भी लोग जब संस्था से जुड़ते हैं, इस सिद्धि पे चलने की बात करते हैं,
मैं 1-1 घंटा उनको खूब समझाता हूँ, जो मेरे सामने बैठे हों 2-2 घंटे, जब तक वो ये ना कह ले कि महाराज जी समझ में आ गया। फिर आप यूज करें, उसका प्रयोग करें, ध्यान करें, फीलिंग्स समझें उसकी, वो प्रैक्टिकल। जो मैंने समझाया था वो थ्योरिकली, आप क्या समझे, फिर उस समझे हुए पे प्रैक्टिकल करें आप। जो लोग काफ़ी पुराने हो जाते हैं उनको हम, जो आप की तरह लोग समस्याओं में घिरे हुए हैं, कष्टों में घिरे हुए हैं, बुरी शक्तियों में घिरे हुए हैं, उनके भी रोगों का निदान करने की तरीका तो नहीं कहेंगे, तरीका, कृपा महाराज जी की कैसे लेके उस पर चलाएं और वो लोग बीमारियों से राहत पाएं, ये भी आपको समझाया जाता है। एक साफ सुथरा रास्ता, साइंटिफिक ट्रीटमेंट की तरह, एक परमात्मा की शक्ति जिसको अनपढ़ भी समझे, पढ़े लिखे भी समझे। कोई धागा, ताबीज या अनुष्ठान ना कराया जाए। हमारे बहुत सारे लोगों ने जो कहते थे हम शक्तियों में हैं, हमने सिद्धियां की, पुराने समय से ऐसे कर्मकांडी लोगों ने लोगों में एक भ्रम पैदा किया कि आपने पाप कर दिया तो आप गंगा नहा लो, मंदिर में प्रसाद चढ़ाओ, शिवलिंग पे जल चढ़ा दो, आपने ये जुर्म किया, आपने हत्या कर दी, ये अनुष्ठान कराओ, आप मुक्त हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं। कर्म करें, ध्यान करें, और बुरे कर्म क्यों करें, किसी की जान क्यों लें, बलि दें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंदिरों में प्रसाद ना चढ़ाएं, गंगा में स्नान ना करें, ये नहीं कह रहा हूं, करें पर उसको समर्पित भाव से करें। और गंगा में स्नान, किसी मंदिर में अनुष्ठान, शिवलिंग पे जल, किसी पीर पैगंबर पे चद्दर चढ़ाना, और बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान, ये करने से पहले आप अपने कर्मों को सुधारें। उन अनुष्ठानों को करने के लिए आपको अपने जीवन में कर्म सही करने पड़ेंगे पहले, पर आप वो अनुष्ठान जब कर रहे हैं जब आप बुरे कर्म करके प्रताड़ित हो रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं वो अनुष्ठान जब करें जब आप परमात्मा के नज़दीक हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, सही कर्म कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं वो अनुष्ठान जब करें। क्यों? क्योंकि आप परमात्मा के नज़दीक हैं तो अनुष्ठान लगेंगे, वो गंगा स्नान लगेगा, मंदिर में कोई भी पूजा अर्चना कुछ भी करोगे वो लगेगी। पर आप जब वो करने चले कि जब आप बीमारियों से घिर गए, परेशानियों में घिर गए, तरह तरह की दिक्कतों में घिर गए, जब परमात्मा से आपका कनेक्शन कट हो गया और बुरी शक्तियों ने आपके विल पावर को कब्जे में कर लिया, आपके दिमाग पे वास कर लिया, आपके बुरे कर्मों के कारण आपकी विल पावर वीक हुई, पिछले एपिसोडों में मैंने काफ़ी समझाया, और बुरी शक्तियों का बसेरा हो गया। तो इस सिद्धि में अगर आप ध्यान से चलें, देखिए मैं पहले ही बताता रहा हूँ, इच्छाओं का तो कोई रास्ता ही नहीं, कोई अंत ही नहीं। इच्छाओं को ना लें, अपने कर्मों को सुधारें और उस परमात्मा की सहज गति से चलें, उसकी शरण में रहें, वहाँ तक पहुँचोगे, आपको पूरे रास्ते मिलेंगे। इस बात को पूरा ध्यान रखें। मैं सभी लोगों को समझा रहा हूँ बार बार, पर समर्पण की तो बात ही छोड़ो, वो पूरी तरह से परमात्मा को, मैं कह रहा हूँ, सेल्फिश माइंड से ही खड़े होने लगी है। आपकी बुद्धि पे, आपकी आत्मा पे ये शक्ति ऐसे दबाव डालेगी कि आप उसमें शरणागत होते चले जाएंगे। पर मैंने अभी देख रहा हूँ, समर्पित नाम का तो कोई शब्द ही नहीं, इच्छाओं में डूबे हुए हैं। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी लोग जुड़ते हैं, मान लिया दरबार भरा है, हजारों लाखों लोग जुड़े, मैं हर आदमी को इग्नोर नहीं कर सकता, हर आदमी को अपना नहीं सकता।
समझा सकता हूँ वो चलें कैसे ना चलें। अब जैसे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, कोई लोग तो बैठ के सुन रहे हैं पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए परमात्मा को पाना चाहते हैं, उसकी शरण में आना चाहते हैं। कुछ रोजगार कारोबार चलाने के लिए शरण में आना चाहते हैं, कुछ परमात्मा के दर्शन चाहते हैं, कुछ अपनी बीमारियां कटवाना चाहते हैं। किसी को मेरी कोई बात अच्छी लग रही, किसी को कोई अच्छी लग रही। मैं जो पूरा कंप्लीट समझा रहा वो पूरा किसी को अच्छा नहीं लग रहा। इसी मारे लोग आते हैं, उनके दिल में जो था उसका निवारण हुआ तो कुछ दिन चले, फिर चले गए, कुछ शुरू में ही भाग गए। और कुछ लोग केवल पाने आए, कारोबार चले, प्रोग्रेस हो, बस उसकी कृपा हो, हमारे कर्म कुछ भी ना हो, ये नहीं देखते। और मैंने जोर इस पे दिया, आप जब पैदा हुए तो कहते हैं बच्चे भगवान का रूप हैं, उसी बच्चे की तरह भगवान की शरण में आए। और जितने आपने ज़िंदगी में विकार उत्पन्न अपने शरीर में किए, जितने जुर्म किए, जितने गलत काम किए, उसकी शरणागत होकर उसका निपटारा करें। और मेरा सबसे ज़्यादा जोर इस बात पे है कि जब हम शरीर छोड़कर उसकी शरण में जाएं तो मुक्त हों और परमात्मा के और नज़दीक चले जाएं तो मोक्ष प्राप्त हो। पर इस बात पे कोई भी जोर नहीं दे रहा। इस बात पे किसी का जोर ही नहीं मैं देख रहा हूं। अब दरबार में लोग बैठे हैं, मैंने एक बार एक साधक से कहा कि सब पहले मैंने ये समझाया, ये रास्ता मुक्ति का, ये मोक्ष का। तो मैंने पूछा कि कहीं पे शिविर था, 100-150 के करीब फैमिलीज बैठी हुई थी वहाँ पे। मैंने कहा इन लोगों से पूछो ये क्या चाहते हैं, पहले पूरा समझाया। कोई कह रहा कारोबार चल जाए जी बस, कोई कह रहा है एक लड़का हो जाए जी बस, कोई कह रहा है कि नौकरी लग जाए बस, कोई कह रहा है मेरा ये कोर्ट में केस है ये जीत जाऊं बस, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। और मैंने फोकस किया था मुक्ति और मोक्ष। और काफ़ी लोग ऐसे ही बैठे थे, वो कह रहे थे मेरे शरीर में हमारे रिश्तेदार मर गए थे, उनकी आत्मा खेलती है, भटक रही है, उसकी मुक्ति हो जाए, मेरा ये करवा दो बस। पर सैकड़ों परिवारों में से किसी ने ये नहीं कहा कि जो गुरुजी ने समझाया कि हम समर्पित होकर चलेंगे और जब ये शरीर छोड़े तो हमारी मुक्ति हो, हमें मोक्ष मिले, परमात्मा की कृपा हो। सैकड़ों परिवारों में किसी ने ये नहीं लिखा। तो है ना इच्छाओं में डूबे हुए। और मैंने कहा होगा सब कुछ। शक्ति का किसी बीमारी को ख़त्म करना, इससे कोई लेना देना नहीं। जो आपको शरीर को नहीं चाहिए, जब आप ध्यान में आते हैं, जो आपके शरीर को नहीं चाहिए और वो आपके शरीर में उत्पन्न हो रहा है, या ऐसी गलत आत्माएं जो आपके शरीर में आ गई हैं, उनका तो शक्ति शोध अपने आप ही करती है भाई। कारोबार मेहनत का, कुछ गलत बीच में आएगा, शक्ति आप करेंगे, ये भी मैंने समझाया। पर किसी इंसान ने ये नहीं कहा मुक्ति या मोक्ष मिले। और मैं काफ़ी लोग काफ़ी दिनों से चले हुए हैं, गुरुजी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। भाई जिन लोगों ने करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया अनुष्ठान करवा के, पता नहीं हजारों किलोमीटर जा जाके 21-21 लाख रुपए के अनुष्ठान दिखा सकता हूँ मैं लोगों को, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, ना चली। तो मैं तो आप उनसे तो बैठ रहे हैं, आप लगे रहें, आपके कर्मों का भी खेल है। समझे मेरी बात को? पर इस बात को नहीं समझते वो लोग। आप लगे रहें, निरंतर जुड़े रहें, सभी समाधान होंगे। तो
आशा की किरण ना छोड़ें, उम्मीद की किरण ना छोड़ें। वो मैंने पीछे भी लिखा था ना, अगर आपके अंदर आशा की किरण जिंदा है तो अंधेरे में भी उजाले हैं, और आपके अंदर निराशा जाग गई तो उजाले में भी अंधेरे हैं। तो निराशा ना जगाएं, आशा की किरण को, एक उम्मीद की किरण को लेकर जागृत रहें। इस बात का विशेष ध्यान रखें और परमात्मा को समर्पित रहें, एकजुट होकर चलें, अलग परिवार को आगे बढ़ाएं, इसमें हर तरह का सहयोग करें और ध्यान करें। ध्यान हमारे शरीर का शोध करता है। लोग बहुत परेशान हैं और कई साधक ऐसे हैं, मैंने उनको एक तरीका बताया कि किसी को परेशानी है तो आप ऐसे ट्रीटमेंट करें, और पीछे भी होता रहा। कम से कम 200 साधक ऐसे होंगे जिन लोगों को मैंने समझाया था। बस नाथ जी को परे की कोई आदमी ठीक होने लगा, समझते हैं हमने सब कुछ पा लिया। यह तो पहला स्टेप है मेरे भाई, आगे बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ देखोगे। और मैं किसी संदेश के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से अपने अलग परिवार के साधकों को जो समझाता हूँ, मेरी बातें कई लोगों को बुरी लगती हैं। पहले तो मेरी ये प्रार्थना है उनसे, उनको ये बुरी ना लगे। ये मैं सही समझा रहा हूँ, अपने प्रैक्टिकल के आधार पे समझा रहा हूँ, नाथ जी की प्रेरणा लेकर समझा रहा हूँ। अगर बुरी लगती हैं और दिल में दिन रात ऐसे परेशान हैं तो वो अलग परिवार को छोड़ जाएं। मेरा जिंदगी में मुद्दा पब्लिक इकट्ठी करना नहीं। मेरी वाणी बेशक कड़वी लगती हो, पर एक सही रास्ते पे ले जाने के लिए मैं जोर लगा रहा हूं, उसकी गति में। काफी लोग तो ऐसे आते हैं कि गुरुजी ने ऐसे कह दिया, जी बोलो ये क्या कहने की बात थी, और भाग गए, ना समझे। उनकी किताब शायद बहुत बड़ी है, शायद वो और किताब पढ़ते हैं कोई, जो किसी और किताब से कुछ सीख रहे हैं ना, वो इस सिद्धि में ना रुकें। ये मेरे प्रैक्टिकल हैं, मैंने किसी से भीख में ये शिक्षा और ये दीक्षा नहीं ले रखी। ये अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की है, सब कुछ कर्मों पे आधारित है, और सिद्धि में ध्यान पे, समर्पण पे, लोगों के जन कल्याण में आप क्या सहयोग कर रहे हैं, ट्रस्ट में क्या सहयोग कर रहे हैं, इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाने में क्या सहयोग कर रहे हैं, एकजुट होकर खड़े या ना खड़े। आपको इतना समझाया, आप भगवान को समर्पित हैं या नहीं। सिद्ध पीठ में आके कहते हैं लोग, बस जी नाथ जी की कृपा है, नाथ जी की कृपा है जी, अपना तो सब बढ़िया चल रहा है, कृपा है। और जब आपकी कृपा की बारी आई तो क्या हुआ? तो आपके समर्पण का पता चला कि आप कितने समर्पित हैं। ये मंदिरों में आरती, पूजा, घंटी बजाना, परमात्मा को चढ़ाना, रिझाना, क्या मान रखा भगवान को? भगवान भाव, साधना, समर्पण, आस्था और शक्तियां पा जाएं तो उसकी शक्तियों का किसी के हित में उपयोग, जन कल्याण में उपयोग। जब परमात्मा प्रसन्न होते हैं, घंटी बजा दी, आरती गा दी, तन मन धन सब तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कहाँ है? जब समय आता है तो कुछ भी नहीं। इन झूठे आडंबरों से निकलें। हाँ, पूजा भी करें, आरती भी करें, धूप भी घुमाएं, यज्ञ भी करें, पर मैंने जैसे अभी 2 मिनट पहले समझाया, कर्म अच्छे करें, उसकी शरण में रहें, उसको मानें कि एक परमात्मा स्वरूप जो शक्ति आज पूरे ब्रह्मांड पे राज कर रही, जो पूरी प्रकृति को चला रही, उसने भी अपने समय में कितनी कठोर साधनाएं की, क्या क्या दुख झेले, कितने तप किए, बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया, और फिर शक्ति पाके आपको ये हवा दे रहे, ऑक्सीजन। अब पता है ना, कोरोना में जिनका दम घुट रहा था, ठीक नहीं हुए, लोग मरे।
ऑक्सीजन कितनी महंगी मिली पता आपको? घर बिक गए ऑक्सीजन खरीदने में। वो परमात्मा दे रहा, आप उसकी शरण में हैं। और जो अलग परिवार में जुड़े हुए साधक हैं उनको तो पता भी है। अपने यहाँ कोरोना के ऐसे केस जिनका दम घुट रहा था, जो आप कृपा से परे करते हैं उससे ठीक हुए, फिर भी आपकी बुद्धि घास चढ़ने चली गई। क्या समझ रहे हैं आप? सही रास्ते पे चलें। और जिनको मेरी बातें अच्छी लगें अब, और जिनको इस सिद्धि का ज्ञान शुरू होना हो गया, वो सिद्धि में रुकें और इस सिद्धि को आगे बढ़ाएं, लोगों को समझाएं और उसकी कृपा पाएं। तो मेरा बार बार यही समझाना, समर्पित भाव से रहें। हमारे कई साधक आपको कोई भी संदेश दें, उनका पूरा आदर करें। आज की दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसकी कोई हैसियत नहीं है, ठीक है ना? तो अलग परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और सभी साधकों से मेरी एक प्रार्थना, एकजुट होकर रहें, मैल ना पालें, मैल को दूर करें। कभी कोई गोरखनाथ बन के बैठ गया हो कि ये शक्ति मिल गई, मैं ही कर लूँ सब कुछ, कुछ नहीं है कोई भी। ध्यान रखना, सिद्धि का कभी अंत नहीं होता और सिद्धि कभी पूरी नहीं होती। और जो पूरी हो गई वो परमात्मा की कृपा नहीं, इसकी कृपा तो अपार है। काफ़ी लोग धन्यवाद नाथ जी, थैंक यू नाथ जी। क्या थैंक यू का मतलब है हमने तेरा बदला चुका दिया। जैसे कि ऑफिस में गए, काम कराया, अच्छा थैंक यू सर, अच्छा अरे थैंक्स तो कराते उसका, ये क्या? उसकी तो अपार कृपा, कहाँ तक थैंक्स करोगे आप? शरणागत हो जाओ, कोई सवाल जवाब ही नहीं। ये थैंक्स धन्यवाद बहुत चालाक लोगों का खेल है, ये रिझाने की बात है, ये चढ़ाने की बात। वो अंदर से देखता है, जीभ से नहीं देख रहा थैंक्स कर रहे आप। अंदर से शरणागत हैं तो सब मिलेगा, सब। और अंदर से शरणागत नहीं है, यहां से हैं बस, तो कुछ नहीं। डाक के वही ढाई पात, समझे? यहां से शरणागत हों, कृपा पाएं। तो इसी के साथ अलग साधकों को सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा बनी रहे, शिव की शरण में रहें, सनातन को जिंदा रखें, सनातन पे खोज करें, पूरे ब्रह्मांड पे खोज करें। इस सिद्धि के द्वारा, आध्यात्मिक सिद्धि, उस परम पिता परमात्मा की सिद्धि, इस प्रकृति की सिद्धि। तो सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। ओम लक, ओम लक, ओम लक, ओम लक।